कर रहे हैं। इस देश की राजनीति को साफ करने का काम आम आदमी पार्टी ने बहुत बखूबी किया है, पूरे देश में किया है। बड़े बड़े दिग्गजों को पसीने आ रहे हैं, आप देख रहे होंगे, और उनको अपनी पार्टियों में गलत लोगों को जगह देने में पसीने आ रहे हैं। ये हमने बखूबी किया है। बाकी रहा नंबर गेम का, तो इस चुनाव में हमें नहीं लगता कि हम पहले से कहीं बहुत नंबर गेम में शामिल थे, किसी दौड़ में शामिल थे। वोट में हम एक ही चुनाव लड़े थे। पिछले चुनाव में हमें जितना वोट मिला उससे ज्यादा वोट हमें मिल चुका है अभी तक, और उम्मीद है कि इससे ज्यादा मिलेगा। पंजाब हमारे लिए, मैंने कहा, सरप्राइजिंग है, लेकिन कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिकल कमी रही, जो कि ज्यादा ध्यान बाकी जगह नहीं दे पाए, वाराणसी पे टिका रह गया था। हाँ, हो सकता है, इसलिए मैंने कहा ना, अब तो बहुत सारे इवेंट बट हो सकते हैं। जब नतीजे आ जाते हैं तो बहुत सारी चीजों पे इफ लगा के बट किया जा सकता है, लेकिन कुल मिला के मुझे लगता है आम आदमी पार्टी ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है पूरे चुनाव में। और जिस तरह से पूरे देश में एक लीडरशिप खड़ी हो रही है, पूरे देश में एक नया वोट बैंक खड़ा हो रहा है आम आदमी पार्टी का। हमारा कोर है, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, देश में जन लोकपाल जैसे सख्त कानून लाने के लिए लड़ रहे हैं। वो लड़ाई हमारी जारी रहेगी। इस समय का ताजा इलेक्शन उद्घोष चंडीगढ़ से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार किरण खेर जीत के करीब हैं। जो अपडेट निकलकर सामने आ रहा है चंडीगढ़ से, किरण खेर जीत के करीब पहुंचती हुई नजर आ रही है। मथुरा में भी हेमा मालिनी आगे चलती हुई दिख रही है। बीजेपी को हर जगह बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपनी हार जरूर स्वीकार कर लिया। आम आदमी पार्टी की बात की जाए, मनीष सिसोदिया की आप प्रतिक्रिया सुन रहे थे, उनका यही कहना था कि अब हर जगह इफ एंड बट का सवाल है, लेकिन अगर हम पार्टी के स्तर पर पाते हैं तो हमें लगता है कि हमने बेहतर प्रदर्शन किया है और आगे आने वाले दिनों में अपनी रणनीति को सुधारने की पुरजोर कोशिश की जाएगी। कांग्रेस पार्टी ने अपनी हार स्वीकार की है। ऐतिहासिक हार कहा जा सकता है कांग्रेस पार्टी का। इसे रुख न्यूज रूम का करेंगे राजीव, हमारे साथ लगातार बने हुए। राजीव, ऐतिहासिक हार कांग्रेस पार्टी के लिए, अभी भी बहुत सी चीजें बाकी है, लेकिन उससे पहले ही हार स्वीकार कर ली। प्रियंका, ये जो रुझान दिखा रहे हैं, मात्र 65 के आसपास सिमट कर रह गई है कांग्रेस। अपने आप में तो ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा ये एक झटका है, और शायद पूरी कांग्रेस को मिलकर के सोचना होगा। लेकिन इस बीच हमारे पैनल में कुछ नए मेहमान शामिल हो गए हैं, मैं आपको उनसे परिचय करा दूं। हमारे साथ वरिष्ठ जर्नलिस्ट, वरिष्ठ पत्रकार ओम वर्मा जी हैं। ओम वर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ में हमारे सहयोगी अपने योगेश गुलाटी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ में राकेश शर्मा जी, ये वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हम आप सभी लोगों से मैं राकेश जी पहले आपके पास आता हूँ। कांग्रेस नेता सत्यव्रत चतुर्वेदी ने अपनी हार स्वीकार कर ली है और इस वक्त कांग्रेस ने रोना शुरू कर दिया है, और आप हमारे टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पप्पू रो रहा है। श्री रामपुर से बप्पी लहरी आगे चल रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। कांग्रेस नेता सत्यव्रत चतुर्वेदी ने स्वीकार की है अपनी हार। क्या कुछ कहा है सत्यव्रत चतुर्वेदी ने, सुनाते हैं आपको। नीचे कर रहा हूं यार। बिहार ने फिर भी बड़े वो अभी तक जो सामने आए, नीचे कर लो यार। उन ट्रेंड्स को देखते हुए कांग्रेस पार्टी यूपीए की इस चुनाव में पराजय को हम जनादेश के रूप में सम्मानपूर्वक स्वीकार करते हैं। चतुर्वेदी की बात की जाए, हार स्वीकार की है कांग्रेस ने, अपनी हार स्वीकार की है, ऐतिहासिक हार। लगातार इस मसले पर चर्चा न्यूज रूम में जारी है। तमाम एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है, हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजीव भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। एक बार फिर से रुख न्यूज रूम का करेंगे कांग्रेस की इस हार पर चर्चा के लिए। राजीव, सहयोगी योगेश गुलाटी जी से। योगेश गुलाटी जी, जिस तरीके से ये जो रुझान थे, रुझानों से आगे बढ़ करके ये परिणाम आ रहे हैं, ये मोदी के फेवर में परिणाम आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के फेवर में परिणाम आ रहे हैं, और जैसा लग रहा है कि 272 का आंकड़ा भाजपा खुद अपने बूथे को क्रॉस कर चुकी है। आप कैसे देखते हैं इन राजीव? मुझे लगता है कि हम लोग इतिहास बनते हुए देख रहे हैं, क्योंकि भारत की राजनीति में यह पहली बार हो रहा है कि इतने प्रचंड बहुमत के साथ एक ऐसी पार्टी जिसने महज दो सांसदों से शुरुआत की हो, वो इतने प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आ रही है। दूसरी चीज राजीव, मैं यहाँ ये भी बताना चाहूंगा कि हमने कुछ समय पहले जो सर्वे किया था हमारे संवाददाताओं, हम एक उद्घोष सुन लेते हैं। इस समय का ताजा इलेक्शन उद्घोष चंडीगढ़ सीट से भारतीय जनता पार्टी की किरण खेर जीत गई हैं। किरण खेर जीत गई हैं। योगेश जी,
जी देखिए, किरण खेर जीत गई हैं, ये न कहीं मोदी लहर का ही परिणाम है, क्योंकि किरण खेर राजनीति में बिल्कुल नई है। बिल्कुल बिल्कुल वो राजनीति में बिल्कुल नई है। ये कई ऐसे उम्मीदवार हमने जीतते हुए दिख रहे हैं इस मोदी लहर में, और कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो दिग्गज हैं यूपीए के। यूपीए 60 के अंदर 70 के अंदर समेट जाएगी, तो अब कांग्रेस की सीटें कितनी आ रही होंगी, 55 या 60 आ रही होंगी, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। हमारी कांग्रेस के जितने भी नेताओं से बात हुई, उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस 170 180 तक तो सीटें ले ही आएगी, लेकिन कांग्रेस अभी 70 के अंदर सिमट रही है। कांग्रेस नहीं, यूपी 70 के अंदर सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां तक बीजेपी के नेताओं से हमारी बात हुई थी, बीजेपी के नेताओं को भी ये उम्मीद नहीं थी कि इतना प्रचंड बहुमत आएगा, लेकिन हमने जो सर्वे कराया था राजीव, उसमें बीजेपी को हमने अपने एग्जिट पोल में 310 सीटें दी थी। हमारे सर्वे में बीजेपी को 310 सीटें। इस समय का ताजा इलेक्शन घोष उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 69 सीटों पर आगे चल रही है। पार्टी आगे चल रही है। हम रुक करेंगे ओम वर्मा जी का, सीनियर जर्नलिस्ट हैं ओम वर्मा जी। ओम वर्मा जी, ये लैंडस्लाइड विक्ट्री दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी के लिए। देखिए, ये भारत के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है जब इस तरीके का परिणाम सामने आ रहा है। इस बार जो है सो लोगों ने जाति और धर्म को एक तरीके से दरकिनार करके सिर्फ विकास के नाम पर वोट दिया है, और हमें इसे उस सिनेरियो में देखना होगा। चुनाव प्रचार अभियान के दौरान आपने देखा कि कई सारी पार्टियों ने जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे वोटों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश की, भाजपा से लोगों को डराने की कोशिश की, कई चीज़ें इस तरीके के सामने आई। लेकिन जब परिणाम जब देख रहे हैं तो इससे हट करके बिल्कुल लोगों ने सिर्फ विकास के नाम पर ही लोगों को वोट, केवल विकास के नाम पर वोट दिया है। मैं वरिष्ठ पत्रकार राकेश शर्मा जी के पास आ रहा हूँ। हमारे साथ में डॉक्टर दीपिका भी हैं भारतीय जनता पार्टी से। हम एक उद्घोष और सुन लेते हैं राकेश जी। इस समय का ताजा इलेक्शन उद्घोष भागलपुर सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शहनवाज हुसैन पीछे चल रहे हैं। शहनवाज हुसैन के लिए थोड़ी सी झटके वाली खबर है कि वो पीछे चल रहे हैं। राकेश जी, सब हम हमेशा मीठा मीठा नहीं होता, थोड़ा कड़वा भी होता है, लेकिन इस समय जो लैंडस्लाइड विक्ट्री आपको दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की, इसके पीछे क्या कारण हैं और आगे क्या होने वाला है? राजीव जी, इसमें दो विषय हैं। इस दफ़े जो है लोगों ने एक जानदार, वजनदार, सक्षम जो प्राइम मिनिस्टर के लिए वोट देश में दिया है लोगों ने। और पिछले 10 साल का जो यूपीए का शासन था देश के अंदर, इन्फ्लेशंस लें आप, उसके अंदर महंगाई लें, उसमें करप्शंस लें, किसानों की हत्या लें, कई ऐसे ज्वलंत विषय थे जिसका यूपीए के पास कोई जवाब नहीं था। तो लोग बदलाव चाहते थे। यूपीए के पास कोई जवाब नहीं था, इस वजह से ये लैंडस्लाइड विक्ट्री है। बिल्कुल ठीक। लेकिन शहनवाज हुसैन पीछे क्यों चल रहे हैं, इस बात का जवाब मैं लेना चाहूंगा डॉक्टर दीपिका से। भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं दीपिका जी। दीपिका जी, ये अचानक क्या हो रहा है? शहनवाज हुसैन क्यों पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, अभी ये सिर्फ ट्रेंड्स हैं और अभी पूर्ण जब तक रिजल्ट्स नहीं आ जाते हम कुछ कह नहीं सकते। सबसे पहली बात, शहनवाज हुसैन भाजपा के बहुत बड़े कदावर और बहुत काबिल और पॉपुलर नेता हैं। जी जी, इसमें कुछ झटका सा महसूस हो रहा है। देखिए ये चुनाव है। इस चुनाव में कुछ हार भी होगी, कुछ जीत भी होगी। और सबसे पहले मैं आपके पूरे चैनल को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बधाई देती हूं कि आपके चैनल ने अपने एग्जिट पॉल्स आपने शायद 310 दिया था एनडीए को, और मैं पूरी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सुदर्शन चैनल को कांग्रेचुलेशंस करती हूं कि आपका एग्जिट पॉल सारे एग्जिट पॉलों में सबसे नजदीक बैठा। धन्यवाद दीपिका जी। हम एक उद्घोष और सुनते हैं, और उद्घोष सुनने के बाद समय का ताजा इलेक्शन उद्घोष सोलापुर से गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे 11,000 वोट से पीछे चल रहे हैं। सुशील कुमार शिंदे गृह मंत्री हैं। 11,000 वोट बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, लेकिन जिस तरीके से लेकिन बंगाल में जीत रही है। तपन जी, मैं अब कह रहा हूँ सिर्फ सुशील शिंदे पीछे चल रहे हैं। हालांकि 11,000 वोट बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, लेकिन सुशील शिंदे का पीछे चलना बहुत बड़ी बात है। आप किस तरीके से देख रहे हैं? सुशील शिंदे अपनी भी सीट नहीं बचा पाए। देखिए, सुशील शिंदे ने जो पुलिस की नौकरी से लेकर कांग्रेस की राजनीति की, काफ़ी ऊंचे कद के नेता बने और कांग्रेस में उनको बड़ा महत्व दिया गया। शेड्यूल कास्ट सीट से जहां से लड़ रहे थे, उनकी हालत, वो मोदी की लहर में, सुनामी में वो पीछे धकेल चले गए, और नेक टू नेक फाइट है। बहुत बड़े अंतर से तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन है कि सुनामी लहर में वो भी पीछे चले गए। हमारे पास जो बड़ी खबर बंगाल से आ रही है कि बंगाल में लगता है कि बीजेपी की झोली में 5 से 8 सीटें जाएंगी। ये बड़ी बात है कि भगवा लहरा जाएगा लालगढ़ पर। एक उद्घोष और सुनते हैं।
एक उद्घोष और सुनते हैं। इस समय का ताजा इलेक्शन उद्घोष उत्तर मध्य मुंबई से भारतीय जनता पार्टी की पूनम महाजन 93,000 वोटों से आगे चल रही है। पूनम महाजन 93,000